everyone. Today we are going to discuss about voice, how to convert active to passive voice, and basically here we are going to learn about past tense, that in past tense how to convert active to passive. So first here we will go through पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। तो इसमें पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर ये ज़्यादातर एक्टिव वॉइस से हम बोलते हैं, अगर इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हमें उसे एज अ सब्जेक्ट लेना होगा, फिर उसके बाद वॉज वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट में अगर ही है तो आपको ही नहीं लिखना है, यहाँ पे ही, हिज, हिम आपको यहाँ लेना है। और अगर यहाँ ऑब्जेक्ट पे हर लिखा हुआ है तो आपको उसे एज अ सब्जेक्ट हर नहीं लिखना है, आपको लिखना है शी। तो फॉर एग्जाम्पल ही बीट राहुल फ्रॉम बेड, एक एग्जाम्पल है पास्ट टेंस का। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट राहुल वो आ गया, वॉज फॉर्मूले से, बीटन थर्ड फॉर्म बीट की, फिर बाय हिम फ्रॉम बेड। देन सेकेंड एग्जाम्पल इज यू डिड नॉट गिव दिस पेन टू हर, ये नेगेटिव है पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसके हम दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हर को एज अ ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसे सब्जेक्ट बनाना है, तो शी वॉज नॉट क्योंकि नेगेटिव है, गिवन गिव की थर्ड फॉर्म, दिस पेन ये लिख दिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट बाय यू लास्ट में। दूसरा तरीका है इसका, अगर हम दिस पेन को एज अ ऑब्जेक्ट माने तो सबसे पहले दिस पेन वॉज नॉट गिवन बाय यू टू हर, हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। इंटेरोगेटिव की बात करें तो एग्जाम्पल डिड शी हियर द वर्ड्स, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ड्स, फिर हर्ड बाय हर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें कैसे एक्टिव टू पैसिव कैसे करेंगे, तो अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव का रूल अगर हम समझे तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर इसे हमें पैसिव में करना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट हमें लेना है, फिर उसके बाद वॉज वर्ब, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट हमें लेना है। और ये चेंज होता रहता है, अगर वॉज वर्ब के बाद नॉट आ जाता है यहाँ पे नेगेटिव में तो हम इसमें वॉज वर्ब के बाद नॉट ले लेते हैं। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो आपको शुरुआत में WH फैमिली लेनी है, तो इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो एग्जाम्पल है शी वॉज पुटिंग ऑन क्लोथ्स, तो इसमें सबसे लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट क्लोथ्स वर बीइंग पुट ऑन, पुट की थर्ड फॉर्म भी पुट्टी होती है बाय हर। इसके बाद ये सेकंड एग्जांपल है यू वर नॉट कॉलिंग फॉर द जॉब, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद थर्ड एग्जांपल है वर दे सिटिंग ऑन द चेयर, तो वर दे सिटिंग ऑन द चेयर, चेयर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट मैंने पहले लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिसाइड की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो सिंगुलर है तो वॉज, फिर बीइंग सिटिंग बाय देम क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसे हमें पैसिव में चेंज करना है तो उसके लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल लिया है, हैड यू कम फ्रॉम मुंबई, तो यहाँ पे मुंबई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सबसे पहले हैड, क्योंकि यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, हैड मुंबई बीइंग विजिटेड बाय यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम कैसे कर सकते हैं, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सबसे पहले रूल पढ़ते हैं कि होता क्या है। तो अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट हैड बीइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंसियर फोर प्लस टाइम। तो अगर आपको नहीं पता सिंसियर फोर क्या लगता है तो मैंने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अब अगर इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, ज़्यादातर हमने सुना है
कि चेंज हम नहीं करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो चेंज कैसे किया जाता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैड, फिर यहाँ पे बीन की जगह बीइंग हो जाता है, तो बीन नहीं होगा, BEING बीइंग होगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर सिंस, फिर टाइम। यहाँ पे एग्जांपल है, राधा हैड बीन वर्किंग इन NGO सिंस 1998। तो इसको कैसे करेंगे, तो ऑब्जेक्ट है NGO, तो NGO सबसे पहले, फिर हैड, बीन नहीं लगेगा, बीइंग लगेगा, तो बीइंग वर्क बाय राधा सिंस 1998। यहाँ पे ये खत्म होता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसको पैसिव वॉइस में चेंज करके बताना इसका आंसर क्या होगा। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, और नए हो अगर इस चैनल में तो ये सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।